लाइव सीन देख लिया आज तो। मतलब भाई मेरे तो होल बन गए पेट में, सच बताऊं तो 2 मिनट घबराहट होगी मुझे, ये क्या हुआ एकदम से। हाँ भाई मतलब ये तो हुआ। चलो खैर अभी छोड़ते हैं। हेलो नमस्ते, तो मैं हूँ ट्रिया, ये है नितेश और नितेश ट्रिया ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि कल हम खाटू श्याम जी नहीं जा पाए थे, तो हम आज जा रहे हैं। दिक्कत ये है कि ये आदमी है ये हम इसके पास जयपुर आए, हमें लगा कि कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा। भैया सुबह से घूम रहे। गाइस मैं बताता हूँ आपको। अरे तू क्या बता, हम बता। एक्चुअली बाहर आ गई, यहाँ आदमी नहीं मिल रहा। ये बस एक बार बोलता है पुल चढ़ेंगे, पुल उतरेंगे, ढाबा पड़ेगा। साला एक ढाबा नहीं आ रहा। गाइस मैंने 4 ढाबे दिखा दिए। एक रोटी नहीं मिल रही, नमकीन खा के जीना पड़ रहा है। सच में फील आ रहा है राजस्थानी आके हम। एक ढाबा नहीं मिल रहा खाने पीने के लिए। नाश्ता नहीं हुआ। टाइम क्या हो रहा है भाई? 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, नाश्ता नहीं मिला हमें। और ये आदमी हो रहा है पुल नीचे उतरते ही आपको यहाँ पे उल्टे हाथ पे एक मिलेगा। बड़े ही सालों बाद हमको नाश्ते का मेन्यू मिला है फाइनली। ये ऐसा फील हो रहा है, वी आर वेरी ब्लेस्ड, ऐसा फील हो रहा है। मतलब पोहा लेना, पोहा। हाँ पोहा लेंगे भाई। अरे मैं बोला कुछ मिल जाए तो यार। आ गए हमारे पराठे और फाइनली सबकी भूख। शर्मा गया, व्लॉग चल रहा है व्लॉग। तो हमारे आए हैं दही पराठे अचार, और बनाए बहुत बड़े हैं, इतने बड़े बड़े हैं। एक तो है ना मम्मी, पराठा साइज देख रहे हो कितना बड़ा पराठा है। सही है, हमने 4 ही ऑर्डर दिए हैं। ज्यादा मिर्ची उर्ची नहीं है। हाँ पराठा बड़ी बना है, सही है भाई। इसमें वो डांट दिया, मैंने बोला मैं नमक नहीं है पराठों में, तो अंदर दे दी बोली ले लिया, बना ले लिया। जब पहला खाया था तो पहले बताना चाहिए था ना। अब तो आप गलत हो गए, पर मैं गलत हो गया, आप गलत हो गया। मैं ठीक है सॉरी, मैं चम्मच है बोली यहाँ सामने है, वहाँ चमचे। मैंने यहाँ की ये चम्मच होती है क्या? तो बोली हाँ नहीं छोटी चाहिए क्या? मैंने हाँ छोटी चाहिए, बोली तो ले लो। भाई चाय तो ये बनती भाई, चाय वाओ। तो गाइस अपना खाना खाने के बाद हम चल दिए थे खाटू श्याम जी के लिए, और ये है अपना रास्ता। भाई इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी गर्मी हो रही है। सिर्फ हम पानी पिए जा रहे हैं, पानी खत्म होता जा रहा है। पानी हम ले रहे हैं। अभी मैंने पानी की बोतल ली है, देखो पानी की बोतल। बताओ ये चिल्ड है, उसने फ्रीजर में से दी है। बोल रहा है कि ये सबसे ज़्यादा चिल्ड है, इससे चिल्ड नहीं है बोतल। इतना बुरा टेम्परेचर है यहाँ पे, इतना बुरा है, बाहर उतरती ना सर में चढ़ रही है। और मतलब भाई उतरा नहीं आ रहा। मतलब ये नई गाड़ी है, इसका एसी भी ऐसा हो रहा है कि बहुत ठंडी नहीं हो पा रही, इतना बुरा मौसम है। हम अपने वहाँ पे थे ना, ये इतनी ठंडी कर रही थी कार, हम गए थे कि बहुत तेज है भाई इसका एसी कितनी तेज है, जो कि वाकई है। लेकिन यहाँ पे आके तो सारे एसी और सारे फ्रिज सब फेल है। फील हो रहा है ना राजस्थान में आए हो भाई, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। हम सही जगह है गाइस, हम राजस्थान आए हैं। इतना ज़्यादा फील हो रहा है ना। एक तो पता है प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, इसमें एसी बैठ रहे हैं, बाहर उतर रहे हैं, फिर एकदम तपती हुई धूप, फिर अंदर बैठ रहे हैं, फिर एसी। तो ये सब पूरा माथा वाथा सब एकदम भारी हो रहा है। लगता है सूर्य देवता ने ना सारी धूप ही डाल दी। बहुत बुरा हाल है भाई साहब। गाइस राजस्थान मत आना, भी जल जाओगे, पागल हो जाओगे पागल। आओ तो नई गाड़ी से आना, पुरानी गैस नहीं चलेगा। गर्मी की वजह से बेहोश हो गई। इतनी धूप है, धूप में बेहोश हो गया। और धूप में सो रहा है, और पता है धूप में सो रहा, उड़ते बोलता है मुझे पसीना आ रहा है। गाइस देखो हम रास्ते में जा रहे थे, इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा पेड़, और उड़ गया। क्यों किया आपने? और देखो कितनी बढ़िया चीज़ है, इसकी ना बेल पे ये लटकाया हुआ है पानी पीने के लिए। सोचो पेड़ कितना पुराना होगा, बहुत पुराना पेड़ होगा भाई, बहुत बड़ा पेड़ है। और उसके नीचे कितना बढ़िया बनाया हुआ बैठने का। हाँ नीचे एकदम बढ़िया बनाया हुआ है, जैसे वो पंचायत वगैरह नहीं करते लोग, गांव वाला सीन बढ़िया लिया जाएगा यहाँ। मस्त लग रहा है भाई। कोई मूवी का सीन होगा ना, यहाँ ले लेना, एकदम बढ़िया। बहुत। और ये देखो इसकी एक चीज, ये देखो इसकी वो वाली, वो देख रहे हो ब्रांच कहाँ से कहाँ जा रही है, इतनी दूर। देखो गाइस ओल्ड विलेज, पेड़ ही पेड़ है, बस पेड़ ही पेड़, वही बंजर सही है। ये देखो लॉन्डे ने बनाया बंगला अपना यहाँ पे, ये अमीर आदमी, ये प्रधान होगा यहाँ का।
गाइस अभी हम ना ऐसे बाहर निकले तो ये मेन रोड पे आए। मेन रोड पे आते ही हमने लेफ्ट ले लिया। तो एक अंकल ने हमें कहा कि राइट जाना है, राइट जाना है। फिर हमने थोड़ा आगे जाके पूछा, हल्का सा थोड़ा सा ही आगे जाके पूछा कि कहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा कि राइट ही जाना है। हम गलत चले गए। तो हमने गाड़ी टर्न करी। गाड़ी टर्न करते ही एक अंकल ऐसे ऐसे बोलने लगे, हाथ देने लगे। मतलब उन्हीं लोगों से ही पूछा था। तो हमने गाड़ी रोकी। मैंने जैसे शीशा नीचे किया, भाई वो शीशा तो मतलब पीछे जाके गेट खोल रहे हैं। मतलब भाई अगर लॉक ना होता ना गेट, मारने आ रहा था वो। सीधा वो सीधा पहले इधर आया, यूं उसने खोला, वो हाथ में नहीं आया तो इधर आया। उसने ऐसे यूं हाथ चलाया और मैंने गाड़ी आगे चला दी। तो बस वो देख रहा है। फिर समझ नहीं आया क्या सिस्टम है वो ठीक नहीं मतलब था। लड़ने आया था, किस लिए आया था, लूट पाट के लिए आया था। ऐसे भला आदमी है भाई, कुछ बता रहा होगा रास्ता वास्ता। कौन करता है ऐसे? मतलब दिन में ऐसे कर सकते हो तुम? मतलब दरवाजे पे सीधे यूं, अगर गेट खुला होता तो क्या करता है वो सीधे यूं पकड़। अबे भाई पागल वागल है क्या? अगर आपको कुछ कहना भी है, बात भी करनी है, तो हम इधर से पूछ रहे हैं ना। आप ये थोड़ी कि सीधा गाड़ी खोल लो। साथ डाल सकता है, पर पूरा परिवार बैठा है, लेडीज बैठी है। मैं बोल रहा हूँ मैं अकेला भी हूँ। तू कौन है? सारे जेंट्स भी कैसे आ हो, सकता है गाड़ी पे ऐसे? सारे जेंट्स भी हो। तब भी बात ये नहीं है। बात ये है कि कोई भी ये तरीका नहीं होता कि एकदम से गेट खोलने लगो। ये दिन में अगर ऐसा हो रहा है तो रात में तो फिर पता नहीं क्या होता। और जो ये आगे लेट जाता है जबरदस्ती, जिस तरह से आया अरे था। आगे जीप भी लग गई थी। हाँ, एक गाड़ी भी रुक, सामने वाला गाड़ी बढ़ा दी एक ने तो। ऐसे पीछे से एक जीप आई और वो भी बोल रहे हैं रुको रुको। मैं 4-5 लोग मिलके बोल रहे हैं क्या, क्यों रुके? एक ऐसे ना परिवार जा रहा था, उसके सामने गाड़ी अड़ाई ऐसी बुलेरो, टच भी नहीं हुई थी, और उतरे और मारना शुरू गाड़ी वाले को कि तूने मार दी गाड़ी मारे में। भिड़ गए थे। वो जीप वाली, वो फॉर्च्यूनर और वो लगी थी, देखी थी फॉर्च्यूनर अड़ी थी सामने। फॉर्च्यूनर अड़ी थी उसके रूबिकॉन के सामने जीप के। सेम ये हमारे साथ होने वाला था। पता है क्या करता भी ये जबरदस्ती आता, हमसे बहस करता है कि तुमने उल्टा बोला, ये बोला, वो बोला। फिर लोकल बंदे आते हैं यहाँ पे, क्या तूने बदतमीजी करी हमारे से। 4-5 बैठे फिर ये बड़े आते हैं, वो इसलिए ही बैठे हुए हैं वो कि बाहर की गाड़ी देखी है, देख लिया कि सर्विसों को परिवार से जा रहा है, बैठ जाओ इनसे और पैसे ले लो फिर बाद में। ये सीन था। ये तो पहली बार हुआ भाई हमारे साथ दिन में। जो आंटी जो बता रही ना, वो जीपीएस के जरिए वो कह रही कि एक गांव में घुस गए उनके लड़के के। ये तो मम्मी हाईवे है, ये तो मेन हाईवे है खाटू श्याम जी का। ये तो मेन हाईवे। लाइव सीन देख लिया आज तो। मतलब भाई मेरे तो होल बन गए पेट में, सच बताऊं तो 2 मिनट घबराहट हो गई मुझे, ये क्या हुआ एकदम से। हाँ भाई मतलब ये तो हुआ। चलो खैर अभी छोड़ते हैं। गाइस इतना पूरा जाम है ना यहाँ पे। ये सामने पार्किंग है सारी, यहाँ पे गाड़ी आ रही है। इन सबको तो मैं नहीं उतार दिया क्योंकि ये फिर वहाँ से इतनी दूर से आते पैदल तो फ़ायदा नहीं है ना। तो मैं जाता हूँ आगे, मैं आगे लगाता हूँ गाड़ी। पर भैया इतनी ज़्यादा भीड़ आई है ना संडे में। मतलब सैटरडे संडे तो आना भाई मतलब आफत ही है एक तरह से। इतनी भीड़ आई है, बहुत जाम ही जाम लग रहा है। लेकिन अब इन्होंने पार्किंग बहुत बड़ी बना दी, पहले थी नहीं इतनी। पहले यहाँ छोटी पार्किंग थी, अब बहुत बड़ी बना दी है, और जितनी बड़ी बनाई है उतनी भीड़ आई है। बाय बाय। चलो भैया, लगता है मेरे को बहुत दूर से आना पड़ेगा। ये हमारी परछाइयाँ जूते चल रहे हाँ ये रे हम जूतों के भी छाप चल रहे हैं। हाँ भाई इतनी धूप हो रही है। पार्किंग तो फुल चल रही है यहाँ पे, हमने तो वहाँ छोड़ दी क्योंकि अपनी देखो संडे है आज, फिर भी इतनी। संडे है इसलिए भीड़ है। सैटरडे में होती है वो। कल आए तो थे आप? हाँ कल आए थे, कल भी नहीं आ पाए थे इसलिए जाम लग रहा था यहाँ पे। अभी वो तो वहाँ पे उनसे मिलते हैं यार। गैस अब हमें जाना है मंदिर, और मंदिर का रास्ता तो वैसे यही है, लेकिन हमें यहाँ से रिक्शा लेना पड़ेगा बैटरी वाला, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी अलाउड नहीं है। अभी तो पता नहीं कहाँ से आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट मेरे हिसाब से यहाँ से रिक्शे से आना है। और मैं बैठ के अपने हायाबुसा पे, मैं तो आगे बैठा हूँ गाइस, क्योंकि पीछे नहीं आ पा रहा था। और पीछे सारे बैठे हैं, ये देखो ये सारे बच्चे बैठे हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस। ये हमने यहाँ पे अपने जूते दे दिए, यहाँ पे शूज़ दे रहे हम, सॉरी यहाँ शूज़ दे रहे हम छोटी सी बच्ची को, और यहाँ से हम लेंगे प्रसाद, और यहाँ से होगी हमारी एंट्री। ये बैक साइड है। यहाँ तो पहली बार, पिछली बार यहाँ नहीं आए थे ना हम, वो अलग जगह थी ना। जगह तो यही थी, एंट्रेंस अलग थी। हाँ मतलब एंट्रेंस लगता है ना। आप जहाँ पे आए होंगे वो गेट नहीं है ये। तो ये कौन सा है? ये तो वो घुमाई वाला है, घुमा के भेजते आते हैं। अच्छा दोस्तों, फाइनली वो पल आ चुका है कि हम आ गए मंदिर बाबा जी के दर्शन करने, और मम्मी जी चल गई हमारे साथ। मम्मी ने मन्नत मांगी थी कि अब जब मैं दूसरी बार आऊँगी बाबा जी तो हमें गाड़ी दिलवाना। अब गाड़ी भी आ गई तो हम आ गए यहाँ पे। ये तो है कि भाई मन्नत पूरी होती है यहाँ पे, मतलब आप जो मांगते हो ना वो होता ज़रूर है। आप वो दिल से मांग रहे हो, कैसे मांग रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि ये बहुत सच्चाई है इस बात में कि अगर आप कुछ चाहते हो तो वो मेहनत तो करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए।
लेकिन अगर आप कुछ मन से चाहते हो ना तो वो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, पूरी होती हैं, अब इच्छाएं पूरी के होती लिए हैं। सही रास्ता और आपको शक्ति देते हैं खाटू श्याम जी। यस बिल्कुल राइट है भाई। अब जो मैं मांगूंगी वो ऐसी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है और वो बाबा करेंगे। अब मैं तभी आऊँगी, देखो तकलीफ है मेरे को, लेकिन मैं फिर भी आई हूँ। कल भी दर्शन नहीं हुए थे, वापस चले गए, फिर आए हैं, क्योंकि अब मैं दर्शन करके ही जाऊँगी। और जब मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी बाबा, फिर मैं आ जाऊँगी। बस मुझे सही रखना, हम में तो फिट रहेंगे हमारी, बच्चों को सही रखो, मेरे को सही रखो, तभी हम तो ज़्यादातर ये मांगते हैं, मेरा मम्मी सही रहनी चाहिए बस। पैसा वैसा तो देखो आने जाने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। सेहत बढ़िया रहनी चाहिए, जिसकी सेहत बढ़िया रहती है ना, सबसे बढ़िया वही है, वही धन है, तभी बच्चों के साथ वही आ दौलत पाते है। हैं, है ना। हाँ, सबकी सेहत बढ़िया रहनी चाहिए, घूमते फिरते रहो और दुनिया में जो जो हो रहा है वो सब देखते रहो, वही सबसे बड़ा धन है, वही दौलत है। 2 लोग बात कर रहे थे दुकान वाले, बोल रहे कि 2 दिन में 1.5 लाख का सामान बेच दिया। हैं? हाँ सिर्फ सैटरडे संडे में Saturday, यहाँ पे Sunday। इतनी भीड़ होती है ना कि 1.5 लाख का सामान बेच दिया उस बंदे ने। सिर्फ जो बाहर की दुकान है, बाहर की दुकान की बात हो रही है। भाई यहाँ हो रही है भीड़ बहुत ज़्यादा, ये देखो, ये तो भरा भरा पूरा एरिया, सारा भर गया एरिया ये। हमको लग रहा था कि यहाँ पे भीड़ नहीं है, ऐसा हमें बाहर बताया कि आज भीड़ नहीं है, और अगर बाहर वालों के हिसाब से भीड़ नहीं है ना तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और सोचो अगर ये नहीं है भीड़ तो सोचो कल क्या भीड़ होगी। मतलब तुम देखो कहाँ तक भीड़ है, ये पता बाहर वाले पूरे भीड़ नहीं है। फैन फॉलोइंग है खाटू श्याम जी की, फैन फॉलोइंग। सोच कर कितनी भीड़ होगी फिर, कल ये नॉर्मल लग रही है लोगों को ना। कल तो 11 थी ना, कल 1 नंबर भीड़ थी। लोग तो खड़े हुए हैं लेकिन शांति से खड़े, देखो कोई बदतमीजी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, सब तमीज़ से आराम से खड़े हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर वहाँ तक। ये पानी मिला मुझे, अंकल ने दिया यहाँ वाले, मैं उनसे पानी मांग रहा था, मुझे उन्होंने पानी दे दिया, लेकिन ये यहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे। ओहो ये तो गिर गया भाई, पानी उड़ते उड़ते आ रहा है, मुँह के पास आ गया पानी, कैच मैंने पकड़ा, पानी हमने पी लिया। ये देखो कैसा आ रहा उड़ता हुआ पानी, ये क्या खेल रहे हैं, मन लग गया, लोग बोर हो रहे थे ना, मन लग गया सबका। मार क्यों रहे हो भैया? फाइनली हमारे अंदर एंट्री हो रही है। गाइस ये देख लो, आप दर्शन कर लो भैया, हम तो अंदर दर्शन करेंगे, लो आप देख लो पहले। दर्शन हो गया हमें बहुत बढ़िया, और अभी हम बाहर आ गए। ये ना यहाँ पे मार्केट है पूरी, कुछ भी आपको लेना है, परचेज़ करना है, बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे, पीछे तक है। यहाँ से हम बाहर आए हैं, इसके पीछे मंदिर है बस। और ये देखो पेड़ पे लोग ना मन्नत मांगते हैं तो उसके लिए धागा बांधते हैं। और गाइस यहाँ की हमने ले ली है बाबा कड़ी कचौड़ी, एक आलू वाली है और एक कड़ी के साथ है कचौड़ियाँ, जो यहाँ की बहुत फेमस है और मेरे को तो बहुत ही पसंद है। ये फेमस है ना यहाँ पे फेमस है ये, बल्कि पूरे जयपुर में यही चलता है। कड़ी कचौरी ब्रेक पे लोग यही खाते हैं, कड़ी कचौरी। ठीक है, बॉडी दिखा ऐसा करता है। फिलहाल हम इस होटल पे आ चुके हैं, ये देखो बड़ा सुंदर सा होटल बनाया हुआ है। यहाँ पे हम रेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी जब मैं ड्राइव कर रहा था ना तो ना मुझे ऐसे सब ब्लर ब्लर नज़र आ रहा था, मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि कल भी बहुत ड्राइव करी थी मैंने, सोया था नहीं मैं रात में, फिर सुबह जल्दी उठ गए, फिर चल भी दिए, फिर अब भी ड्राइव कर रहा हूँ, तो अब शरीर बहुत टूट रहा है। ऊपर से थोड़ा मम्मी को ना दिक्कत होती है, मम्मी के पीठ में दर्द हो रहा है, ऑपरेशन के बाद से ना मम्मी की दिक्कत हो जाती है, पेन वेन हो जाता है कमर में। हमारी प्यारी सी मम्मी देखो टॉफ़ी लड़की पड़ी है, करना पड़ेगा। हाँ मम्मी को रेस्ट करना पड़ेगा। मम्मी के लिए हमने देखो कितना सुंदर होटल लिया है ना, अच्छा है ना। आओ, क्योंकि भाई कभी भी रात में अगर नींद आ रही है ना तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं, फैमिली के साथ भी और वैसे भी, क्योंकि नींद का ना कुछ भरोसा नहीं होता, कब नींद आ जाए, किस टाइम पे आ जाए, कैसे आ जाए नींद। वो बस वो एक वो लगता है कि नहीं मैं तो चला लूँगा गाड़ी, लेकिन जब नींद आती है ना तो वो एक झपकी ना बहुत बुरा काम कर जाती है फिर। तो इसलिए भाई मैं इस चीज़ में बहुत वो रहता हूँ कि जैसे मुझे नींद आई हो, मुझे अपने पे लगाना कि भाई अब नींद आ रही है, तो फिर मैं सीधे होटल लेता हूँ, मैं रेस्ट करता हूँ। अभी हम यहाँ रेस्ट करेंगे और सुबह 4 बजे यहाँ से निकलेंगे बढ़िया मौसम में, जिससे नींद भी पूरी हो जाए। अभी 8:30 हो रहे हैं, 8:45 हो रहे हैं, तो फिर रेस्ट करूँगा और सुबह उठ के फिर निकल जाएंगे यहाँ से। तो गाइस हम आयमन के यहाँ आ चुके हैं और अब हम जाएंगे इनको ड्रॉप करके घर, और उत्सव भी यहीं रुकने वाला है आयमन के साथ। बाय 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 गाइस, बाय बाय। मुझे भी बाय बाय करो गाइस, और कमेंट में बताओ कि तुम लोगों को ये दोनों कैसे लगते हैं।
जितना 10 में से रेट नहीं अब बता 10 में से रेटिंग करो। अभी मैं चाय पीने उतरा हूँ यहाँ पे। मैं सोचा मैं थोड़ी गाड़ी गंदी वंदी हो रही है तो गाड़ी धो लूँ। इस पर इतनी मिट्टी चढ़ गई ना, अभी फिर चिपक जाएगी। भैया से पाइप मंगा लिया मैंने, अब मैं पाइप से पूरी धो दूँगा यहीं पे। इतना मम्मी चाय पी लेंगी, इतना पूरी गाड़ी एकदम रपा चेक कर दूँगा। ये देखना यार, कोई बोल देगा नई गाड़ी है। पूरी धो दिया यार, पूरी। अब लग रही है गाड़ी। कुतुब मीनार मिला हमें राजस्थान में। और गाइस मैं तुम्हें जादू दिखाऊं, जादू। ये देखो मेरे पैर, आराम से मेरे पैर यहाँ पे हैं और गाड़ी अपने आप चल रही है। देखा मेरा जादू। और गाइस आ गए हम फाइनली नोएडा अपने घर पे। और मैंने तो गाड़ी लगा दी फिलहाल बाहर, क्योंकि अंदर दूसरी गाड़ी भी खड़ी हुई है। और ये था हमारा प्यारा सा व्लॉग। ट्रिया को तुमने ऑफिस छोड़ दिया, ट्रिया का ऑफिस था और हम आज हाफ डे हो गए लेट की वजह से, वरना हम सुबह जल्दी पहुँचे तो फिर वो ऑफिस पहुँच जाती। बट कोई बात नहीं, अब वो ऑफिस में है, फ़िलहाल हम घर पे आ गए हैं। अब मिलेंगे अगले वाले व्लॉग में। होप आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बाजी कर देना और हमें ऐसे प्यार देते रहो और विशेस देते रहो, ब्लेसिंग देते रहो। और मिलते हैं अगले व्लॉग में गाइस। हंसते रहो, हंसाते रहो, मौज लेते रहो। बाय बाय।